हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको क्या किया जाता है, जीरो से हीरो बनाया जाता है और बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती विद अच्छे कंटेंट। मतलब अच्छे कंटेंट के साथ आपको क्या किया जाता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आप अपने जीवन में क्या कर सके, बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। यही एक्सपी क्लासेस चैनल का क्या है, उद्देश्य है बेटा। तो आपको करना, पढ़ते रहिए, मस्त मगन रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। मतलब जो हमारा क्या है, डीएनए है वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आज के हमारे लेक्चर में क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसके जो नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था पहला, उसमें क्या बताया गया था कि डीएनए का एक अनुमान लगाया गया था। और उसके पहले मतलब जो मेंडल के टाइम पर क्या माना जाता था कि प्रोटीन ही क्या होती है, आनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सूचना को ले जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या पता चला, अपने जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा अपना, कैसा, ग्रिफिथ वाला। ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई तो केमिकल है जो परिवर्तित हो रहा, उसने कुछ नहीं बता पाया उस केमिकल के बारे में। इसके बाद एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी, तीन साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया, उस केमिकल के बारे में बताया, लेकिन क्या थे, सभी वैज्ञानिक उससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं, कुछ और भी चीज ऐसी हो सकती है। मतलब काफी कुछ मतलब प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उसको 100% श्योरिटी नहीं दी कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आज हम क्या करेंगे, 100% क्या करेंगे, प्रूव करके आपको दे देंगे कि डीएनए ही क्या होता, जेनेटिक मटेरियल होता। सोचो कितने योग्य हैं आपके मास्टर कि आपको अभी बता देंगे। वो लोग कितना परेशान रहते थे, नहीं बेटा योग्य वेग्य कुछ नहीं है, उन्हीं का नकल की हुई है हमने, आराम से अभी आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, उसको तैयार करना है, ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छे नंबर ला सको। ठीक है बेटा। और बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छुक हैं तो हायर क्लासेस में पहुंचने के बाद और खोज करना है इसके बारे में और समझना, ये ताकि आप क्या करो, अपने चैनल को नाम रोशन कर सको। पर बेटा भूल नहीं जाना, लेकिन आपको भूल नहीं जाना है। अपने प्यारे से चैनल को इस पर बने रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हमें क्या करना है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो हमें आज बताना है कि जो अपना क्या है, डीएनए है वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। और ये किसने बताया था, अपने हर्शे और मार्था चेस, ये जो साइंटिस्ट थे। जो अपनी मार्था थी वो लेडी थी और हर्शे क्या था, मेल था। तो वो इतना डीप नहीं आता है, ना कोई पूछता है। हमने बता दिया आपकी जानकारी के लिए कि अपना क्या है, हर्शे और चेस क्या थे, दो साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट में मेल फीमेल कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। सीधा क्या था, अपने दो साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्टों ने क्या किया था, अपना इकोलाई बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किए। अभी तक क्या थे, बैक्टीरिया रोग फैला रहे थे। आपने कभी सुना कि बैक्टीरिया को भी कोई हानि पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है बेटा। वायरस बहुत बेकार चीज होती है जो किसको नहीं छोड़ती, कोई भी हो, वो किसी का सगा नहीं है। बैक्टीरिया तो फिर भी अपने कुछ सगे होते हैं। बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया अपने लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन वायरस कोई भी अपना दोस्त नहीं है, वो किसी का सगा नहीं है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन हो, या कोई भी लिविंग एनिमल्स है, प्लांट हो, एनिमल्स, कुछ भी हो, वो किसी का सगा नहीं है। कौन? वायरस या विषाणु। ठीक है बेटा। वो सबसे ज्यादा खतरनाक, एकदम डेंजर व्यक्ति, एकदम जैसे मान लो कि एकदम ये सींग लगे हुए हैं, ये क्या है अपना, ये वायरस है बेटा। ये क्या है, एकदम ये किसी का सगा नहीं है। ये क्या है, किसी का, किसी का भी सगा, सगा जानते हो बेटा, रिश्तेदार नहीं है, या दोस्त वगैरह। ठीक है, ये क्या करता है। अब हम इस वाले एक्सपेरिमेंट, अब आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं, ये सब जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अभी हम इस वाले लेक्चर में वही कवर करने वाले हैं, बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी एक ऐसा वायरस होता है जो क्या करता है, ई कोलाई पर क्या करता है, रोग फैलाता है, या मान लो उस पर अटैक कर देता है एक हिसाब से। ठीक है, उस पर क्या करता है, अटैक करता है या उसको क्षतिग्रस्त करता है। तो ये कौन था, अपना बैक्टीरियोफेज या वायरस। ठीक है, ये किस पर अटैक करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। अगर नहीं करता बेटा तो हम ये प्रूव भी नहीं कर पाते। इसका हमने फायदा उठाया एक हिसाब से, किसका, बैक्टीरियोफेज का। इसको पता ही नहीं, हमने इसका फायदा उठा लिया। बहुत खुश रहता कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। बेटा तुम्हारे चक्कर से हमने बहुत कुछ पता कर लिया, समझे। तो क्या करते हैं, लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अपनी जो प्रथा है उसको पूर्ण करेंगे, एचडब्ल्यू वाली। तो एचडब्ल्यू में क्या था, दो ही क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा नहीं दिए थे। इसमें क्या था, प्रोटीएजेस किसका पाचन करता है। ये जो प्रोटीएजेस एंजाइम होता है वो किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। आरएनएज होगा तो आरएनए का पाचन करता, और डीएनएज होता तो डीएनए का पाचन करता। और यहाँ पर प्रोटीएजेस है तो किसका पाचन करेगा बेटा, प्रोटीन का पाचन करेगा। इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं होनी चाहिए वैसे। अगर है तो प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखो बेटा अच्छे से, वहां पर आपको बताया गया। इसके बाद पूछा गया
आर स्टैन और एस स्टैन में से घातक कौन सा होता? घातक घातक वहां नहीं पहुंच जाना, सनी देओल वाली घातक घातक सुनी होगी आपने, वहां नहीं आना आपको, कहाँ रहना, इस लेक्चर में रहना। तो यहीं पर आपको बताना कि आर स्टैन और एस स्टैन या आर प्रभेद या एस प्रभेद में से कौन सा बैक्टीरिया क्या था, घातक था या जो बीमारी करता था। कौन सा बीमारी करता था? ये जो लला थे, ये जो लला थे कौन से, एस स्टैन वाले, ये बेटा बीमारी करती थी। ये क्या था अपने एकदम घातक, खूंखार, और ये एकदम सज्जन व्यक्ति था अपना। ये क्या था? एकदम सज्जन व्यक्ति है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो अपना कौन सा घातक था? ये एस स्ट्रेन का था बेटा, घातक था या वायरुलेंट था या रोग करता था बेटा, ये क्या था? घातक था। जबकि अपना जो आर वाला था ये बहुत सज्जन व्यक्ति था, इसको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, ये किसी को रोग नहीं करता था, ये अपना मस्त मगन रहता था। लेकिन इसको इसको था, ये रोग करता था। कौन सा? एस स्ट्रेन वाला। ठीक है, और कौन सा रोग करता था? निमोनिया वाला, जो प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बेटा हमने कवर किया। अब आते हैं हम अपने कहां पर, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसको समझते हैं। तो इस पर जो काम किया था वो किसने किया था? हर्शे एंड चेस, जो अपने साइंटिस्ट थे, मार्था चेस, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, जो अपने साइंटिस्ट थे। ये बेटा यहाँ पर साइंटिस्ट को क्या है, थोड़ा सा याद किया करो बेटा, क्योंकि बोर्ड में पूछ भी लेते हैं ये। ठीक है, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस जो अपने साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ था। अब कैसे बताया था वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आपको लेक्चर को गौर से सुनना है। तो यहां पर बाद में आएंगे, पहले हम पहुंचते हैं अपने एक नए से पेज पर, जहां पर आपको पूरी एक कहानी बताएंगे कि कैसे ये चीजें हुई थी, कैसे शुरू हुई थी और कैसे खत्म हुई। ये हमारी जिम्मेदारी है, बस आपको बने रहना। तो आपको एक वायरस के बारे में बताया। कौन सा वायरस था? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, क्या है? एक वायरस या विषाणु है, जो क्या करता है, अपने ई कोलाई बैक्टीरिया आपने सुनी होगी, एस्चिड्स या कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर क्या करता है? रोग करता है, या मान लो उस पर अटैक करता है। तो अब इसी पर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। किस पर किया था अध्ययन? बैक्टीरियोफेज पर। तो भाई बैक्टीरियोफेज को बनाते हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत तो आर्ट अपनी अच्छी है ही, तो बनाते हैं भाई लोग। बहुत ज्यादा तो अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आपके समझाने लायक तो बेटा हम बना लेंगे, आपके समझाने लायक तो बेटा बना ही लेंगे। ये अपना क्या है? बैक्टीरियोफेज है बेटा। क्या है अपना? बैक्टीरियोफेज है। और ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब मान लो यहां पर अपनी सुंदर सुशील क्या है? एक कोशिका है। ये क्या है? सुंदर सुशील कोशिका है। इस कोशिका में भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अपना क्या है? डीएनए। अब करता क्या है? ये जो बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। सबसे पहले इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको तोड़ करके अलग कर देगा, इसको खत्म कर देगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंतर्गत डाल देगा। अभी पहुंचेंगे वहां पर, अभी पहले समझ लो कि काम आक्रमण करता कैसे, ये भी जरूरी है। ये क्या होता है? इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा? मान लो ये क्या है? बैक्टीरिया है, वो सॉरी वायरस है बेटा। ये क्या है? वायरस है। इसने क्या किया? इसके ऊपर अपने ये पंजे गपा दिए, ये पंजे यहां पर फंसा दिए, और इसके अंदर क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसके अंदर छोड़ देता है। ठीक है, तो ये जैसे ही क्या करता है? इसको क्या करता है? सबसे पहले खत्म करेगा। ये जो वायरस होता है सबसे पहले बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको खत्म करेगा। तो फिर बैक्टीरिया क्या समझती है कि जो वायरस वाला जो क्या आया है अंदर, वायरस वाला अंदर क्या आया? जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया क्या सोचती है? ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है, तो इसकी क्या करेगी? फोटोकॉपी करेगी, बहुत सारा क्या करेगी? इसको जेनेटिक मटेरियल बना देगी। फिर इस जेनेटिक मटेरियल से क्या होते हैं? बहुत सारे वायरस बनते हैं, जो इस कोशिका को करते हैं? फाड़ देते हैं। ये जो कोशिका है बैक्टीरिया की, इसको कोशिका को फाड़ करके क्या होते हैं? कई सारे यहाँ से छोटे छोटे से टिनू टिनू से क्या होते हैं? अपने वायरस बाहर निकल आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे कई सारे वायरस इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वायरस बनाना और आर्ट बनाना तो सिखा नहीं रहे, बस आपको बता दे रहे यहाँ पर क्या होते हैं, इससे बाहर ये निकल आते हैं, कई सारे बनते हैं वायरस। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी? पहले तो इसको समझ लो ना, ये क्या है? ई कोलाई बेटा बैक्टीरिया है। ये क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है? बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। किसके ऊपर? ई कोलाई पर। ऐसी ये प्रोसेस होती है, ऐसे ये हानि पहुंचाता। अब आप सोच रहे थे ना कि हानि कैसे पहुंचाता? बुखार बुखार तो ये करता नहीं उसको, इसकी कोशिका को पूरा क्या करेगा? खत्म कर देगा। और खत्म क्यों कर रहा? अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए।
क्यों बढ़ा रहा? ये जो अपनी बैक्टीरिया होती है बेचारी भोली भाली सी है। कभी आपने सुना होगा कि कोयल अपना कभी घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कहाँ रख देती है? कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा क्या करता, उन अंडों का करता पूरी रक्षा करता, देखभाल करता। जैसे उससे बच्चे बड़े होते तो वो कोयल निकलेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, ये जो अपना वायरस है ये बहुत चतुर चंचल है। इन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल पटक दिया बेचारी इकोलाई के पास। अब इकोलाई बहुत भोली भाली, उसको सब बच्चे एक समान लगते हैं। तो मान लो ये जो जेनेटिक मटेरियल वो बच्चा मान लीजिए, यहाँ पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर आया, इस जेनेटिक मटेरियल को इस इकोलाई ने सोचा ये तो मेरा है, अब मेरा है तो मैं देखभाल करूंगी। और देखभाल कैसे, मतलब इसकी संख्या बढ़ाई। ये जब जेनेटिक मटेरियल संख्या बढ़ गई तो इस जेनेटिक मटेरियल से क्या होगा, कई सारे वायरस बने। और जब इसके अंदर कई सारे वायरस बनेंगे तो कोशिका क्या होगी, फट जाएगी, और जैसे ही फटेगी तो ये वायरस क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। अब ये जो वायरस बने दूसरी इकोलाई पर जाएंगे। इस प्रकार से अपनी क्या करती है, संख्या बढ़ा लेते हैं। आपने रोबोट मूवी देखी है जिसमें वो क्या नाम रहता है उसे, चिटी, वो कई सारे रोबोट बनाता, किस लिए बनाता, ताकि अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसी प्रकार से ये जो वायरस होता ये भी करता, अपनी सेना इकट्ठी करने में लगा, ताकि कहीं और जाकर के क्या कर सके, आतंक कर सके या युद्ध कर सके। ठीक है, अब युद्ध क्या, रोग फैलाना ही इसका युद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपको बता चुके कैसे काम करता। तो अब इसका फायदा उठाया किसने था, अपने हर्षे और मार्था चेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, अपने क्या लिए, बैक्टीरियोफेज को लिया। ये जो बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी बेटा, इसको जीवाणु भोजी भी बोलते हैं। एक तो हिंदी में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ाएंगे आपको। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी क्या होती है, विषाणु होता है ये। ठीक है, जीवाणु भोजी विषाणु, और इसको वायरस लिख दें यहाँ पर, तब ये विषाणु हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है। इतना क्लियर। अब इन्होंने क्या किए, अब इतना तो पता था कि जो वायरस है या कोई भी चीज है तो वो कैसे डीएनए या प्रोटीन वगैरह से मिलकर के बनी होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक चीज और बतानी है आपको, यहाँ पर एक वर्ड का यूज होगा, विकिरण सक्रिय, रेडियो एक्टिव का। तो रेडियो एक्टिव आपने अगर क्लास फिजिक्स में पढ़ा हुआ, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको रेडियो एक्टिव रे के बारे में बताएगा। तो उनको क्या होता है, किसी भी एक टेक्निक के द्वारा हम चेक कर लेते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा शो हो रही है, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कम है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं कि फिजिक्स में क्या होती है, कुछ ऐसी तकनीक होती है जिससे हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का पता कर सकते हैं। और उन्हीं फिजिक्स की तकनीक का यहाँ पर यूज किया भी गया था, किसको चेक करने के लिए, रेडियो एक्टिविटी को लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो तो ये अपना हो गया। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल वाले काम पर। तो अपने जो हर्षे और चेस भैया थे, हर्षे और चेस भैया थे, इन्होंने क्या किया, दो प्रकार से कल्चर किया, दो प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए। कैसे दो प्रकार से, एक प्रकार में यहां पर क्या रखा, S35 रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, और यहां पर क्या रखा दूसरे वाले में, P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस। P4 फास्फोरस बेटा, S4 क्या होता है, सल्फर। S4 सन नहीं और P4 पैरेट नहीं, P4 फास्फोरस और S4 सन। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है ये आपको बता दे। ठीक है, रेडियो एक्टिव के बारे में तो आप समझते हो, रेडियो एक्टिविटी आपने सुना भी होगा। तो कैसे मतलब किया, यहां पर क्या किया उन्होंने, मान लो ये एक प्लेट है यहाँ पर बेटा, ये क्या है, यहाँ पर एक प्लेट है। इस प्लेट पर क्या है, S35 वाला सल्फर भरा हुआ, जो क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये जो सल्फर है, वैसे सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, लेकिन हमने जो परमाणु भार लिया वो कितना लिया, S35 वाला लिया, जो क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। यहां पर लिया हमने, ये जो प्लेट है इस पर क्या है, S सल्फर वाला 32 रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिया बेटा, यहां पर हमने लिया P32 वाला क्या लिया, फास्फोरस लिया, जो क्या है, रेडियो एक्टिव है बेटा। यहां पर क्या है, ये जो भरा है इसमें क्या है, P32 वाला क्या है, फास्फोरस है, और यहां पर क्या है, S35, S35 वाला क्या है, सल्फर, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव है। अभी इसको एकदम मतलब एक एग्जांपल देंगे आपको, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये काम बेटा फिजिक्स वाले मास्टर का है, तो वो आप पढ़ लीजिए वहां पर और पूछ भी लीजिए, कमेंट कीजिए, जो अपने फिजिक्स वाले सर हैं उनसे पूछिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या, तो वो आपको बताएंगे। अब वो बताने बैठ जाएंगे तो बेटा बहुत टाइम जाएगा। आपको हम समझाने के लिए क्या करते हैं, ऐसी एक चीज लेते हैं, जैसे मान लो कि क्या है कि 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं है,
तो वो व्यक्ति क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, अलग दिख जाएगा कि उस व्यक्ति के बाल नहीं है, वो टकला व्यक्ति अलग दिख जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता, मान लो से सल्फर होता, सल्फर क्या होता, S32 होता उसका फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जब उसको रेडियो एक्टिव करेंगे 35 पर करेंगे तो वो जो रेडियो एक्टिव होगा, तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होती है, रेडियो विकिरण सक्रिय क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति वहां पर ऐसा है, ठीक है। पहचानने के तरीके आपको फिजिक्स वाले मास्टर बता देंगे, हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने लिया क्या क्या था। उन्होंने क्या लिया था, एक S35 वाला रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मतलब होता है बेटा विकिरण सक्रिय, विकिरण सक्रिय, ठीक है। इसकी हिंदी बेटा ये लिखी हुई है, ठीक है। तो विकिरण सक्रिय S35 लिया और विकिरण सक्रिय क्या लिया, B32 लिया। अब ये जो प्लेट है इस पर S35 भरा है और इस पर क्या भरा है, P32 भरा है। तो इन प्लेटों पर क्या किया उन्होंने, जो अपना बैक्टीरियोफेज था या जीवाणु भोजी था, उनको इस प्लेट पर ग्रो कराया। क्या कराया, ग्रो। ग्रो मतलब उनकी वृद्धि कराई, कई सारे वायरस यहाँ पर बनवाए। अब बनी सी बात है, जब इस वाली प्लेट पर ग्रो करेंगे तो इस वाले सल्फर को, अब एक चीज और बता दें, सल्फर में प्रोटीन में क्या होती है, सल्फर पाई जाती है। प्रोटीन में क्या होती है, सल्फर पाई जाती है। और डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। फास्फोरिक ग्रुप आपने पढ़ा भी था जब आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाई भी थी, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। चलो यहां पर लिख भी दें, डीएनए में क्या होता है बेटा, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है। और बेटा प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। क्या होता है प्रोटीन में, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। इतना क्लियर बेटा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या था, इन प्लेटों पर हमने, और बैक्टीरिया जो अपना बना होता है, वो सॉरी बैक्टीरियोफेज या कोई भी सेल्स है, अब वैसे वायरस को तो सेल कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन है तो ना वायरस, ठीक है। तो वायरस भी क्या है, अपना प्रोटीन डीएनए वगैरह से बना हुआ है। और अभी तक यही माना जाता था कि प्रोटीन क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, तो वो यहाँ पर खारिज होनी है। तो क्या किया, जैसे मान लो उनके पास एक वायरस है, तो उन्हें ये पता है कि ये जो अपना क्या है, ये वायरस है, ये प्रोटीन और डीएनए से बना, लेकिन ये नहीं पता, जैसे कि देखा जाए, अब हमें तो सब पता है, हमें पता है कि ये जो इसका जो कोट है, ये कवर है, ये किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना है, हमें सब पता है, बस इन्हें पता नहीं था। हमसे पूछते हैं, बता देते हैं। ये जो कोट है, कोट मतलब होता है बेटा कवर, आवरण। ये जो आवरण है, ये आवरण किसका बना होता है बेटा, प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये जो अपना डीएनए है, ये क्या है, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है। क्या अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ये अपना किसका बना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या होता है बेटा, फास्फोरस होता है, ठीक है। और प्रोटीन में क्या होती है, सल्फर होता है बेटा, प्रोटीन में सल्फर होती है और डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए, और डीएनए किसका बना है, फास्फोरस से। डीएनए में क्या होगा, फास्फोरस होगा, और प्रोटीन में क्या होगी, सल्फर होगी। तो इन्हें केवल ये पता था कि यहाँ पर ये वायरस है, ये क्या वायरस। अब ये वायरस किस किस से मिलकर के बना है, डीएनए से मिलकर के बना है और प्रोटीन से मिलकर के बना है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि ये जो अंदर वाली चीज है, ये डीएनए है, या फिर ये बाहर वाली चीज है, ये डीएनए है। इन्हें ये पता नहीं था। उन्हें ये पता था कि ये जो वायरस है, ये जो हमारा क्या है, वायरस है बेटा, ये वायरस है। ये वायरस किससे मिलकर के बना है, ये वायरस मिलकर के बना है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना है। लेकिन कौन सा, बाहर वाला भाग प्रोटीन है या अंदर वाला भाग प्रोटीन है, अंदर वाला भाग डीएनए है या बाहर वाला भाग डीएनए, ये इन्हें पता नहीं था, ये इन्हें पता करना था, ठीक है। तो उन्होंने वायरस को क्या किया, इस प्लेट पर ग्रो कराया। इसी प्रकार से यहां भी उन्होंने एक वायरस, एक नहीं अब कई सारे वायरस लिए होंगे बेटा, हम एक एक बना रहे हैं क्योंकि बनाने में क्या टाइम जा रहा, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे वायरस लिए हैं। क्या किए, बहुत सारे वायरस लिए, इसको इस पर ग्रो कराया। ग्रो मतलब वृद्धि, कई सारे वायरस बनवाए यहां पर। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन है, आपको पता है और हमें पता है, बस इन्हें पता नहीं। आपको पता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो कवर है बाहर का, जो बाहर का जो वायरस का कवर है, वो किसका बना है, प्रोटीन का। तो जब नए वायरस और बनेंगे तो प्रोटीन है, तो जो वो नए वायरस बनेंगे उनमें जो प्रोटीन होगी, उन प्रोटीन के पास कौन सा सल्फर पहुंच जाएगा, S35 वाला सल्फर होगा उनके पास। कौन सा सल्फर होगा, S35 वाला सल्फर। मान लो जो नए वायरस बने, इससे नए विषाणु बने, उनके पास, नए विषाणु बने उनके पास, नहीं उनके प्रोटीन में नए विषाणु बने, या हाँ उनके पास ही लिख दो, उनके पास S35 वाली, मतलब S35 मतलब सल्फर 35 वाली प्रोटीन होगी,
ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पर क्या होगी, S35 वाली प्रोटीन होगी और सब फास्फोरस नॉर्मल होगा यहाँ पर, क्योंकि फास्फोरस नहीं रखा इस वाले हमने एक्सपेरिमेंट को। इसको हम 20 से डिवाइड कर दे, मान लो 2 एक्सपेरिमेंट साइड में चल रहे हैं। और यहाँ पर जो विषाणु बनेंगे, नए विषाणु बनेंगे, नए विषाणु बने, उनके पास जो डीएनए होगा, उनके पास जो डीएनए होगा उसमें P32 फास्फोरस होगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि P32 क्या है, रेडियो एक्टिव है, और S35 क्या है, रेडियो एक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां से जो इन्होंने वायरस बनाए, एक एक्सपेरिमेंट ये वाला वायरस बनाया, यहां पर एक वायरस यहां पर बनाया। अब हम पेज ऐड करते हैं, इसको दोनों भागों से डिवाइड कर लें। यहां पर क्या है, S35 वाला वायरस है, और यहां पर P32 वाला वायरस है। यहां पर S35 और यहां पर P32 वाला वायरस। अब इन वायरस का अटैक कराया किनके ऊपर, किनके ऊपर अटैक कराया बेटा, बैक्टीरिया। ये जो सुंदर सुशील बैक्टीरिया है अपनी बेटा, इसके ऊपर क्या कराया, आक्रमण कराया। बेचारे इसकी कुर्बानी दे रहे, पहले चूहों की थी, अब इकोलाई बैक्टीरिया की कुर्बानी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपना इसका जेनेटिक मटेरियल बेटा, इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल है। अब इनके ऊपर कराया हमने क्या, वायरस का आक्रमण। ये आया भाई दानव व्यक्ति, ये आया दानव, ये दानव, ये आया इसके अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहां पर एक वायरस ये आया, इसने इसके ऊपर आक्रमण कराया, अपने पंजे यहां पर लगा दिए। आपको दिख रहा है बेटा, यहां पर वायरस दिखना चाहिए भी। इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इतना क्लियर है? ये अपना क्या है, वायरस है, और ये अपना क्या है, इकोलाई है। इसके ऊपर आक्रमण किया, तो अब क्या होता है, जब इसके ऊपर आक्रमण करा इसने, तो इसने ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ये इसके अंदर छोड़ दिया, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ दिया। हो गया बेटा, जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। अब यहां पर मान लो ये इन्फेक्शन करेगा, आगे की प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी प्रोसेस हो गई, यहां पर ये जो बना है, अब क्या होगा, जब इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता तो वायरस अपनी पर जगह छोड़ देता है। क्या करता है, जैसे मान लो यहां पर ये है और यहां पर ये है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ गया था, डीएनए, उसका वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया बेटा इस बैक्टीरिया के अंदर, और वायरस ने क्या किया, अपनी जगह छोड़ दी वहां से। पहले वहां उसके पर चिपका था, अब वहां से क्या हो गया, अलग हो गया। क्यों, अब उसने अपना तो जो काम करना था वो कर चुका है, उसको जो अपना काम करना था उसने कर दिया। उसका काम क्या था, जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर छोड़ना और अपने जेनेटिक मटेरियल की करना ना क्या, कॉपी करा लेना बेटा। अब यहां से क्या किया, इसने अपनी जगह छोड़ दी। ठीक है, ये जगह छोड़ दी। अब हमने इस मिश्रण को ले गए हम कहां पर, एक परख नली में। कहां पर ले गए, परख नली में। अब आपको थोड़ा यहां पर एक डेयरी, अगर आपने देखा होगा, जो क्या होती है, डेयरी होती है जहां पर दूध वगैरह मिलता है, वहां पर क्या करते हैं, आपने ऐसे कुछ ट्यूब देखे होंगे ऐसे नली टाइप के। इसमें क्या करते हैं, वो मिल के भरते हैं, दूध भरा यहाँ पर, और इसको ऐसे करके तेज तेज घुमाते हैं, बहुत कई सारी मशीन में लगा के तेज घुमाते हैं, ताकि उसकी जो क्रीम क्रीम हो वो ऊपर आ जाए और दूध हो वो नीचे रह जाए। मतलब क्रीम निकालने की प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग या सम्मिश्रण की प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से क्या किया हमने, इनको भी कहां ले गए, हम ट्यूब में ले गए। कहां ले गए, ट्यूब में। उस ट्यूब में भरने के बाद इनको खूब जोर से हिलाया। ठीक है, जोर से हिलाने के बाद ये जो कवर था ये तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ये ऊपर की तरफ तैरने लगे, और ये जो नीचे, ये जो इकोलाई समेत जो बैक्टीरिया है, ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब मान लो ऐसे इनको ट्यूब में भरा हमने, एक इस ट्यूब में भरा, इस ट्यूब में भरा बैक्टीरिया को। ठीक है, और उसको बहुत जोर से हिलाया बेटा। इसी प्रकार से इसको भी यहां पर एक ट्यूब बनाया। इस ट्यूब में इनको पहले हमने भरा, और भरने के बाद बहुत तेजी से घुमाया। इसको क्या है, बहुत तेज। आपने कुछ लोगों ने देखा होगा कि घर पर क्या होता है, मठा भाते हैं, मट्ठा जो जानते हो, घी वगैरह बनता है जिससे, जो जो जिनके घर पर भैंस वगैरह होगी वो जानते होंगे। तो क्या करते हैं, उसको एक टंकी में भरने के बाद उसको बहुत जोर से घुमाया जाता है मशीन से, ताकि जो घी होता है वो ऊपर तैर करके आ जाता है, जो भारी चीज होती है वो नीचे चली जाती है। इतना आपने देखा होगा। इसी प्रकार से क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या है, इसको हमने इसके अंदर भरा, इसके अंदर भरा, और इसको बहुत जोर जोर से घुमाया, बहुत जोर जोर से घुमाया, ताकि ये जो डीएनए था ये बाहर निकल जाए। बाहर निकल मतलब बाहर ऐसे नहीं निकल जाए, मतलब इससे जो चिपका हुआ था इससे अलग हो जाए। इससे क्या हो जाए, चिपका था उससे अलग हो जाए। तो देखो यहाँ पर दो प्रकार की हमें चीजें मिलती हैं बेटा। यहाँ पर कुछ मटेरियल मिलेगा बेटा हमें,
इसकी तली पर यहां पर कुछ मटेरियल मिलेगा, और कुछ मटेरियल हमें कहां मिलता है, यहां ऊपर की तरफ मिलता है तैरता। ठीक है बेटा, और यहां पर कुछ मटेरियल मिलता है। तो इतना तो पता था कि जो ई कोलाई है इसका वजन ज्यादा होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगी, और जो अपना वायरस का जो कोट होगा, ये कवर होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो ऊपर की तरफ था, ये क्या था बेटा, वायरस का आवरण था। यहां पर क्या था, वायरस का आवरण था। और यहां पर बेटा क्या थी, अपनी ई कोलाई थी बेटा, क्या थी, ई कोलाई थी। यहां पर ये नीचे क्या मिल रही है हमें, ई कोलाई मिल रही, क्या मिल रही है, ई कोलाई। ठीक है, अब यहां पर बस बेटा अपना फोकस बना लेना, यही क्या होता है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, यही बस बस ये इसी का खेल है। अब क्या था, उन्होंने रेडियो एक्टिव के द्वारा चेक किया, उन्होंने जो अपने साइंटिस्ट थे हर्शे और चेस, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के द्वारा चेक किया। तो जब उन्होंने रेडियो एक्टिव प्रोसेस के द्वारा चेक किया, तो उन्हें रेडियो एक्टिविटी कहां शो हो रही थी, S35 वाले में, यहां रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी, यहां रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी। और यहां पर क्या है, वायरस का आवरण है, वायरस का आवरण है। और यहां पर कौन सी रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी, S35 वाली। कौन सी, S35 वाली बेटा, S35 वाला है, तो यहां पर S35 वाली रेडियो एक्टिविटी शो होगी। और यहां पर रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी, रेडियो एक्टिविटी कौन सी, P32 वाली, P32 वाली सो मतलब होता बेटा प्रदर्शित हो रही थी, प्रदर्शित हो रही थी। और यहां पर क्या है, यहां पर ई कोलाई है। अब उनके दिमाग की बत्ती जली कि ई कोलाई यहां पर है और यहां पर फास्फोरस की रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है, मतलब जो एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर गया है, अब यहां पर क्या आ गया था, ये आ गया था डीएनए, क्या आ गया था, डीएनए। और इसके अंदर ये जो डीएनए आया था, या मान लो इसके अंदर ये जो डीएनए है, ये जो अपना वायरस है, इसके अंदर जो डीएनए है, इसमें P32 वाला डीएनए है, P32 वाला डीएनए है। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये क्या है, रेडियो एक्टिव भी है। तो रेडियो एक्टिविटी कहां शो होगी, जब यहां शो होगी, यहां बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या होगी, शो होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, अपना P32 वाला डीएनए इसके अंदर आ गया। तो ई कोलाई कहां है, नीचे वाले हिस्से में। तो नीचे वाले हिस्से में क्या हो रही थी, रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी। मान लो एक हमने, मान लो क्या है, एक बॉल ली हमने, ट्रांसपेरेंट, हमने एक सफेद कलर की बॉल ली, उसके अंदर हमने क्या भर दी, जुगनू भर दी, क्या भर दी, जुगनू। और जुगनू हमने क्या रख दी, मतलब या वो बॉल रख दी हमने एकदम नीचे, तो वो जलेंगी, तो हमें जो चमक दिखेगी वो कहां दिखेगी, नीचे वाले हिस्से में चमक दिखेगी। तो हम उससे अंदाजा लगा लेंगे कि अच्छा नीचे से चमक आ रही है तो जुगनू नीचे है। मतलब इसी प्रकार से रेडियो एक्टिविटी कहां से मिल रही थी ना, नीचे मिल रही थी। कहां से, ई कोलाई, जहां पर क्या थी, अपनी बैक्टीरिया थी, वहां से इन्हें क्या मिल रहा था, रेडियो एक्टिव मिल रहा था। कौन सा, P32 वाली रेडियो एक्टिविटी या विकिरण सक्रियता शो हो रही थी। इससे इन्होंने अंदाज लगाया कि जो P32 वाला, अब इन्हें तो इतना तो पता था कि फास्फोरस है तो वो डीएनए के पास होगा। तो इन्होंने अंदाज लगाया, अच्छा जब P32 वाली रेडियो एक्टिविटी यहां शो हो रही है तो पक्का यहां पर डीएनए होगा, और यहां पर तो ई कोलाई है, तो ई कोलाई के अंदर मतलब डीएनए था। तो इन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि यहां पर डीएनए आ गया। तब इन्होंने बताया कि जो अंदर गया था, जो अंदर गया था वो क्या गया था, डीएनए गया था। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या थे, P32 वाली क्या थी बेटा, रेडियो एक्टिविटी थी। जबकि यहां पर जो रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी वो ऊपर की तरफ शो हो रही थी, और ऊपर की तरफ क्या था, ये कवर था बेटा, ये कवर था ऊपर की तरफ। तो इन्होंने ये अंदाज लगाया कि S32 वाली S35 वाली रेडियो एक्टिविटी ऊपर शो हो रही है, और ऊपर क्या है, आवरण या कवर है। और यहां पर जबकि ई कोलाई के पास क्या हो रही थी, P32 वाली रेडियो एक्टिविटी शो हो रही थी। तो अब इन्हें अंदाज लग गया कि जो वायरस होता है, वायरस का कवर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, डीएनए का। इस प्रकार से, और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो सबके द्वारा क्या किया गया था, पसंद भी किया गया था। क्यों, क्योंकि इसमें साफ समझ में आ रहा, वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया, यहां पर छोड़ा, तो यहां पर कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो फास्फोरस है, ये साधारण फास्फोरस है बेटा, साधारण फास्फोरस। क्यों, क्योंकि यहां पर तो जो रेडियो एक्टिविटी थी वो क्या थी, केवल सल्फर के लिए रेडियो एक्टिविटी थी, फास्फोरस के लिए कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी।
तो अब बनी सी बात है, जब फास्फोरस के लिए रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी तो डीएनए भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। रेडियो एक्टिव क्या होगा? प्रोटीन वाला भाग। और प्रोटीन वाला भाग क्या था अपना? ये कवर, ये क्या थी अपनी? प्रोटीन थी। और डीएनए और ये जो अंदर ये जेनेटिक मटेरियल वाला भाग था वो क्या था? डीएनए था। इस प्रकार से हर्षे और मार्था चेस ने बताया कि हमारा जो डीएनए होता वही क्या होता? आगे जाता है। यहां से फिर डीएनए निकल के आया। क्या निकल के आया? डीएनए निकल के तो यहां भी आया, लेकिन दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि प्रूफ दिया जा सके। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट था किसका? हर्षे, मार्था और चेस का। तो यहां से देखते हैं, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया था? अल्फ्रेड हर्षे व मार्था चेस नामक के प्रयोगों से प्राप्त होता है। मान लो उनके साइंटिस्टों ने दिया था, ठीक है। इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन्होंने कौन से वायरस पर अध्ययन किया था? जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं या संक्रमण करते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं और वहां से क्या होते हैं? अलग। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझ लेते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणु का निर्माण होता है। ठीक है, वो आपको पूरी प्रोसेस ये बता चुके थे इस वाले पेज पर। ये प्रोसेस आपको पूरी बता चुके हैं। हर्षे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। मतलब उन्हें अब ये पता करना था कि वायरस से डीएनए जाता है या प्रोटीन जाती है। वो कर चुके थे, ठीक है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, व दूसरे वायरस को विकिरण सक्रिय रेडियो एक्टिव सल्फर पर क्या किया? वृद्धि किया उन्होंने। ठीक है बेटा, आपको बता भी चुके हैं कि F35 वाला रेडियो एक्टिव होता है और P32 वाला भी रेडियो एक्टिव होता है। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय P की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। ठीक इसी तरह से विषाणु जैसे विकिरण सक्रिय सल्फर में क्या किया गया था? ग्रो कराया गया था। उसकी प्रोटीन क्या थी? रेडियो एक्टिव थी, लेकिन डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, क्योंकि प्रोटीन के पास सल्फर होता है, डीएनए के पास कोई सल्फर नहीं होता है बेटा। यहां तक कोई भी दिक्कत? अब उन्होंने क्या किया कि विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है जीवाणु को समृक मतलब वो ब्लेंडिंग, जो वो अपना एक ट्यूब बनाया था ऐसा ही है, इसमें क्या करते हैं? भरते हैं और उनको जोर से हिलाते हैं ताकि बैक्टीरिया वो वायरस अलग हो जाए, उसका जो बाहर का कवर है, और ई कोलाई क्या हो जाए? नीचे आ जाए। ठीक है, हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। जीवाणु को अपकेंद्रण, अपकेंद्रण होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये घुमाने वाली प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण में प्रचक्रण, प्रचक्रण मतलब होते हैं चक्र, कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। ये नोट्स आप पढ़ सकते हैं आराम से, अपनी कोई बहुत ज्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं है। तो आपके एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। इसको और देखते हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन क्या होती है? विषाणुओं से जीवाणुओं में प्रवेश नहीं करती। प्रोटीन नहीं जा रही थी विषाणुओं से, कहां पर? जीवाणु में। कौन जा रहा था? डीएनए जा रहा था। कैसे पता किया था? P32 वाला उनके पास क्या था? रेडियो एक्टिव, P32 रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, इसलिए हमें पता चल गया कि डीएनए ही वहां पर है। इस कारण से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। इतने वाले वीडियो को आप चाहे तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसको दोबारा आप देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी मैं रिवाइज तो भी करा दे रहा हूं। क्या था? एक बैक्टीरिया, एक वायरस को उन्होंने कहां पर? S32 वाले में ग्रो कराया, ठीक है, और दूसरे वाले को कहां ग्रो कराया उन्होंने? P32 वाले में। जो हमारी प्रोटीन होती है उसके पास सल्फर होता है और जो डीएनए होता है उसके पास क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो क्या था, यहां पर उन्होंने कराया तो जो उन्हें वायरस मिले, जब यहां पर जो उन्हें वायरस मिले वो कैसे थे? S32 वाली प्रोटीन वाले वायरस थे, और यहां पर जो उन्हें वायरस मिले वो P32 वाले डीएनए वाले वायरस थे। फिर इनको क्या कराया? संक्रमण कराया। क्या कराया? संक्रमण। तो संक्रमण कराने के बाद उन्होंने देखा, संक्रमण कराने के साथ साथ उसको कराया ब्लेंडिंग कराया। तो ब्लेंडिंग कराने के बाद, ब्लेंडिंग मतलब होता है घुमाना बेटा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ब्लेंडिंग कराने के बाद उन्होंने देखा कि जो नीचे वाला क्या था हिस्सा था वहां पर क्या थी? ई कोलाई थी, जो S35 वाले थे। यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही थी, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर शो रही थी। इससे अंदाजा लगाया था कि ई कोलाई के अंदर जो भी पदार्थ गया है
वो क्या है, डीएनए गया है, ना कि प्रोटीन। ये अपना किसका एक्सपेरिमेंट था, हर्शे और मार्था चेस का ये एक्सपेरिमेंट था बेटा। तो ये यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये अपना क्या होता है, ये टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिया गया। यहाँ पर क्या था, ये अपने बैक्टीरियोफेज है, विकर्ण सक्रिय S35 वाला है ये, और ये विकर्ण सक्रिय P32 वाला है। ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण किया, इन्होंने अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ दिया, ये खाली हो गया। ये खाली होने के बाद ये क्या हो गया, अलग हो गए। ये अलग होने के बाद इस कोशिकाओं से कोई पता नहीं लग रहा था, मतलब कोशिकाओं में विकर्ण S35S का पता नहीं लगा, विकर्ण +30S5 का पता लगा। मतलब ये जो कोशिकाएं थी, ये जो वायरस की जो अलग हुई थी, केवल ये शो कर रही थी किसको, S35 वाली रेडियो एक्टिविटी को। किसको शो कर रही थी, S35 वाली रेडियो एक्टिविटी। यहां कोई S35 नहीं था। मतलब इससे अंदाजा लगा कि ये जो अंदर चीज उपस्थित है वो प्रोटीन तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहां पर तो सल्फर 35 है ही नहीं है इसके अंदर, तो प्रोटीन तो हो नहीं सकती। जबकि यहां पर केस उल्टा था, अंदर क्या था, P32 वाला था, और बाहर P32 क्या था, अपसेंट था। तो इससे अंदाज लगा कि जो अंदर चीज छोड़ी गई है वो क्या है, डीएनए है। डीएनए के पास फास्फोरस होता, और जो बाहर छोड़ी गई चीज है उसके पास डीएनए नहीं है, मतलब वो प्रोटीन का बना। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, अपने अपने हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था बेटा। तो ये अपना क्या है, टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है बेटा। और तब तक के लिए आपसे कह लेंगे, हम बड़ी सी विदाई लेंगे और आपको क्या देंगे, थैंक यू देंगे। और इसी तरीके से आपको क्या करना, पढ़ते रहना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है बेटा। तब तक के लिए आपको थैंक यू बेटा। क्या है, थैंक यू। किस लिए, आपने बहुत ध्यान से लेक्चर सुना, एक ही चीज को समझा, और इसके नोट्स भी बेटा अपने साथ में ही बना लिया करो। इस भरोसे न रहा करो पीडीएफ नहीं मिली या नहीं मिल रही, साथ में थोड़ी देर पॉज किया, उस चीज को बना लिया नोट्स। कितना, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं है कि बहुत लंबे लंबे एकदम नोट्स ही नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। केवल यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, और अपना उद्देश्य यही है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आप आंसर तो खुद से बना करके लिख सकते हो। बोर्ड में इतने सारे आंसर रट के थोड़ा जाओगे, वहां पर आंसर आपको खुद अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखने पड़ते हैं। तो कोशिश किया करो कि आंसर खुद से लिखने की। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा क्या, थैंक यू।